हेलो, मेरा नाम मुनीश कुमार है एंड मैं जीसस को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट एक बार जीसस को मौका देके देखें और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको मिलेगा ज़िंदगी फॉरएवर। बोल यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गए हैं और क्या लेके आए हैं? जिंदगी फॉरएवर, जिंदगी फॉरएवर। जिंदगी लाए हैं, जिंदगी बंदगी, यीशु की बंदगी। जी हाँ, जिंदगी फॉरएवर विजय का वचन, परमेश्वर का एक ऐसा कलाम जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो तैयार हो जाएं, बिल्कुल तैयार हो जाएं और एक कॉपी पेंसिल साथ रखें, पेन पेपर साथ रखें और बाइबल जरूर साथ रखें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है सफर सफलता का, सच्ची सफलता का, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको साथ चलाता है। हाँ, यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। पतरस बोला, तू ही है तो हुक्म दे मुझको, मैं भी आऊं। पतरस बोला, तू ही है तो हुक्म दे मुझको, मैं भी आऊं। यीशु ने बोला, पतरस आ मेरे संग चल। यीशु आज बुलाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। वो पानी पे चलता था, हमको जी हाँ, तो यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। सफलता की स्टोरी एक है पतरस की। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु का चेला था और वो समंदर में यीशु मसीह के साथ था, नाव पर था, और प्रभु ने उसको पानी पर चलाया। उस दिन प्रभु ने उससे कहा कि उतर जा नाव से और मैं तुझे पानी पे चलाता हूं। उसकी ऐसी सक्सेस की स्टोरी जो आज सारी दुनिया जिसके बारे में जानती है कि यीशु पानी पे चलता था और उसने पतरस को भी पानी पे चलाया। सक्सेस, सफलता। जी हाँ, आप चाहते हैं ऐसी सफलता? लोग आपको देखकर कहें, वाह, ये पानी पे चलने वाली सफलता है, इसको ऐसी सफलता मिली है कि ये तो पानी पे चल रहा है। इस तरह से जैसे कई लोग कहते हैं कि ये तो हवा में उड़ रहा है। जी हाँ, लेकिन एक पानी पर चलना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक ऐसी सफलता का एहसास जो शायद पतरस को हुआ, वो एक सफल से सफल बिजनेसमैन को नहीं हो सकता, क्योंकि उस सफलता के अंदर एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा इंग्रेडिएंट था, एक ऐसा एलिमेंट था कि वो पानी पर चला, लेकिन अपने सामर्थ्य से नहीं, वो पानी पर चला प्रभु की आज्ञा से और प्रभु के इनविटेशन से। प्रभु ने उसे इनवाइट किया कि पतरस तू पानी पे मेरे साथ चल, वरना तो उसकी कहां हिम्मत होती कि वो पानी पे चले। बोलो यीशु मसीह की जय। सब बोलो यीशु मसीह की। हम में से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम स्वयं पानी पे चलें, लेकिन जब मसीह हमें पानी पे चलाता है, जब मसीह हमें रास्ता दिखाता है, तो बिल्कुल हम पानी पे भी चल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा खुदावंद हमको पानी पे चलाने वाला खुदा है। आमीन। तो आज ये बहुत सुंदर जो आपको मैं वचन देने जा रहा हूं, ये परमेश्वर के इस बाइबल से है। ये जो बाइबल आप देख रहे हैं, ये बाइबल, पवित्र बाइबल, बहुत सुंदर किताब है। इसमें 2 टेस्टामेंट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम और नया नियम, यानी 2 वाचाएं हैं, 2 वादे हैं परमेश्वर के हमारे साथ, और उसने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, खुदा ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है। ये 2 अग्रीमेंट की कॉपीज हैं, जिसके अंदर
ओल्ड एग्रीमेंट एंड द न्यू एग्रीमेंट। और न्यू एग्रीमेंट के अंदर हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, और पुराने एग्रीमेंट के अंदर प्रभु की विधियां हैं जिनको हमें जानना है। बल्कि नए करारनामे में भी विधियां हैं, और जो पुरानी विधियों को और भी ज्यादा सुंदर तरीके से और उसका एक विश्लेषण करके और उसके ऊपर अनुग्रह का तेल छिड़क के, उसके ऊपर अनुग्रह का प्रेम का तेल का मसा करके हमें दिया गया है, ताकि हम जान सकें कि प्रभु जो है प्रेम करने वाला है। पिता ने, पुराने नियम के पिता ने नए नियम के यीशु मसीह को भेजा, ताकि उन दोनों का आत्मा हमारे साथ पवित्र आत्मा बन के जब चलता है तो हमारे जीवन में काम करता है। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं कि 38 साल से था नकारा, बैठा था वो यूं ही बेचारा, यीशु ने बोला अपनी खाट उठा के चल। जी हाँ, विफल जीवन को बना दिया सफल। और कितने लोग सफल होना चाहते हैं? हाथ उठाएं आप अपने घर में। मुझे मालूम है आप चाहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, मैं कैसे सफल हूं, मैं तो बिल्कुल विफल जीवन जी रही हूं, मैं बिल्कुल विफल जीवन जी रहा हूं, मेरे पास अभी कोई सफलता का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। यह है आपकी सफलता का सर्टिफिकेट, परमेश्वर का वचन है। सबोपदेशक एक्लेसियास्टिस की किताब में अगर हम जाएंगे, उसके 12वें अध्याय की 13वीं आयत में देखिए, परमेश्वर जो है वो हमारा निचोड़ निकालने वाला परमेश्वर है। वो कहता है सब बातों को सुन लेने के बाद अब एक अंतिम बात यह बतानी है कि परमेश्वर का आदर करो और उसके आदेशों पर चलो, क्योंकि यह नियम हर व्यक्ति पर लागू होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। यह सब बातें सुन लेने के बाद, सारे वाद विवाद कर लेने के बाद, सफलता की सारी विफलता की विश्लेषण कर लेने के बाद, हाउ टू इंप्रूव योर लाइफ की किताबें पढ़ लेने के बाद, और सारी सेल्फ इंप्रूवमेंट के जो रैक्स हैं जो लाइब्रेरीज के अंदर, उन सारी किताबों को पढ़ के उनका निचोड़ निकालने के बाद उपदेशक ने यह कहा है कि एक ही अंतिम बात यह बतानी है कि परमेश्वर का आदर करो और उसके आदेशों पर चलो, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानना बाइबल के अनुसार हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज है, उसकी कुंजी है, उसकी चाबी है। जी हाँ, कई लोग कहते हैं आई एम सेल्फ मेड। हाँ जी, मेरे बनाने में किसी का हाथ नहीं है। ये जो सेल्फ मेड वाले जो तकलीफ, बहुत लोगों को ये तकलीफ है। आज इस बीमारी का इलाज प्रभु करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये है अंदर, इस चीज की बहुत तकलीफ है लोगों के दिलों के अंदर, उनके पेट के अंदर, उनके अंदर, और वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो अपने घमंड के साथ वो जीवन जी रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है रोमियो की किताब 1 और 17 में कि मनुष्य के ये आदि से अंत तक विश्वास पर टिका है कि जैसा शास्त्र में लिखा है, धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा कि द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। की सफलता की कुंजी सिर्फ विश्वास है, और धर्मी मनुष्य की जीवन की कुंजी भी केवल विश्वास है। जैसे पतरस को विश्वास था कि उसको जो बुलाता है वो इस काबिल है कि वो उसको पानी पे चला सकता है। कोई मनुष्य आपको पानी पे नहीं चला सकता, कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, कोई अनंत काल का जीवन आपको नहीं दे सकता। हमारे हाथ के काम से कुछ नहीं होता, बल्कि प्रभु के काम से जो हमारे दिल में होता है। तो बोलिए, हाथ का काम नहीं, दिल का काम। दिल से जो किया वो हाथ से बड़ा है। आप हाथ से सिर्फ हारमोनियम हिला सकते हैं, हाथ से सिर्फ आप मकान हिला सकते हैं, कोई गाड़ी को धक्का मार के हिला सकते हैं, लेकिन दिल से आप पहाड़ हटा सकते हैं। हाथों से जो हिला सकते हैं वो सीमित है, लेकिन जो दिल से हिलाते हैं और जो विश्वास से हिलाते हैं तो वो सारी दुनिया को हिला देते हैं। और बाइबल कहती है विश्वास ये रोल मॉडल है, ये मॉडल है सफलता पाने के लिए। यशाया की किताब में हम उसके 25वें अध्याय में जाएंगे, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 25 वर्स 1। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं, मैं तुझे सम्मान देता हूं। तूने अनेक अद्भुत कार्य किए हैं, जो भी शब्द तूने बहुत पहले से कहे थे वो पूरी तरह से सत्य हैं। हर बात जैसी तूने कही थी वैसी ही हुई है। प्लान कहता है कि परमेश्वर तूने जैसा प्लान किया था वैसा ही सब कुछ हो रहा है। जैसा तूने पहले से सोच लिया था, जैसा तूने पहले से निर्णय कर लिया था, प्रभु वैसा ही हो रहा है। प्लानिंग देखें, हमारे जीवन में जब तक स्पिरिचुअल प्लानिंग नहीं होगी हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता।
हमारे जीवन में जब तक आत्मिक रूप से हमारा मन प्लान्ड नहीं होगा। आपको मालूम है बाइबल कहती है कि जो दो दिले व्यक्ति हैं वो प्रभु से किसी बात की अपेक्षा ना रखें। वो प्रभु से कुछ नहीं ले सकते, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। पतरस भी जब प्रभु की तरफ देखता था तो पानी पे चलता था, जब जमीन में देखता था तो डूबता था। जब वो जमीनी हालात देखता था, जब वो ग्राउंड रियलिटी देखता था तो वो डूबने लगता था। लेकिन जब स्पिरिचुअल सामर्थ्य देखता था, आत्मिक सामर्थ्य देखता था और उस चलाने वाले यीशु मसीह की तरफ उसकी नजरें जब जाती थी तो वो पानी पे चलता था। दुनिया के लोग डूबते हैं, थोड़ा सा उठते हैं फिर डूबते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानता है उसकी नजरें प्रभु की तरफ लगी हुई हैं और वो उस सक्सेस को चखना चाहता है जो उसको प्रभु से मिलती है। बाइबल कहती है द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, द सक्सेस ऑफ द लॉर्ड, द सफलता जो परमेश्वर की सफलता है वो हमें धनवान बनाती है, वो हमें रिच बनाती है, वो हमें धन्य करती है और उसके साथ दुख नहीं लाती, गम नहीं लाती, तकलीफें नहीं लाती है। जी हाँ, शैतान जब आपको कुछ देता है ना तो आपको साथ में बिल भेजता है। प्रभु का बिल नहीं आता है कि उसने जब आशीष दी तो आशीष दे दी, भूल गया वो देके आनंद करो मेरे बेटे, एंजॉय करो मेरे बच्चों। लेकिन शैतान साथ में अगले दिन बीमारी का बिल भेजेगा। आप दुनिया के तरीके से चालाकी से पैसा कमाएं, आप दुनिया के तरीके से सफलता पाएं। मैंने देखा अधिकतर लोगों के जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि उन्होंने सफलता पाने के लिए कुछ तो गड़बड़ किया है। आप कहेंगे इस कार्यक्रम में हमको आप गड़बड़ बताएं, हमको सिर्फ किस तरह से धनी होना है ये बताएं। मैं आपको धनी होने के तरीके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको धन्य होने के तरीके बता रहा हूं। आप परमेश्वर के राज्य के पीछे चलें, आप धनी होंगे लेकिन उससे पहले धन्य हो जाएंगे। तो धन्य होके धनी होना अच्छा है, धनी होके दुखी होना अच्छे से, धन्य होके धनी होना अच्छा है, बेहतर है। दुखी होना, पैसा है लेकिन दुखी बैठे, अकेले बैठे, उदास बैठे, अपने घर के अंदर इतने बड़े मकान में एक खूबसूरत गाड़ी में जा रहे हैं लेकिन दिल में खुशी नहीं है। बाइबल क्या कहती है कि सफलता की एक कुंजी है, जो सफल व्यक्ति है वो सबको साथ लेके चलता है, वो अकेला नहीं रहता है। अगर वो अकेला रह रहा है और खूब सारा पैसा लेके अगर वो अकेला घर के अंदर पैसे की सेज सजा के उसके ऊपर लेटा हुआ है, वो सफल नहीं है। किसी ने कहा बहुत अच्छा, किसी ने कहा कि वो आदमी कितना गरीब है, उसके पास सिर्फ पैसा है, उसके आसपास कुछ नहीं है। कुछ लोग सारी दुनिया को छोड़ देते हैं सिर्फ पैसे के लिए। मित्रों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 वर्स 9, सबोपदेशक उसका 4:9 कि एक व्यक्ति से दो उत्तम होते हैं। जब दो व्यक्ति मिलकर साथ साथ काम करते हैं तो जिस काम को वे करते हैं उस काम से उन्हें अधिक लाभ मिलता है, यानी सफलता अधिक हो जाती है। पति पत्नी आप अगर मिलकर साथ काम करें तो आपके घर में बहुत सफलता आएगी। पत्नी कहती है मेरी अपनी इनकम है, हस्बैंड कहता है मेरी अपनी इनकम है, उसका अपना अकाउंट है, इसका अपना अकाउंट है, मैंने फ्रिज खरीदा, मैंने टीवी खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, तुम ये बिल चुकाओ, मैं बिजली का। तो घर के अंदर दो बिजनेस चल रहे हैं, दो भाई हैं आपस में लड़े हुए हैं। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बड़े प्यार से जिस दिन बिजनेस खोला, बहुत प्यार से खोला, उसके बाद बिजनेस बंद हो गया। दोनों पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये सीट मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, तुमने। तो ऐसा बहुत दुनिया में होता है। इसका मतलब क्या है? ये लोग कभी फुटबॉल टीम में नहीं काम कर सकते। फुटबॉल टीम में 10-12 लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है, सारा टीम वर्क होता है। म्यूजिक बनाते हैं, सारे म्यूजिशियंस को साथ काम करना पड़ता है, और जितने ज्यादा साथ होते हैं उतनी अच्छी सफलता उनको मिलती है। उतना बड़ा संगीत का एक समारोह हो सकता है जितने ज्यादा संगीतकार अगर आएंगे साथ में। और उसी तरह से जब हम मिल के काम करते हैं तो हमारी सफलता के ऊपर एक नया सुंदर रंग चढ़ता है। और बाइबल हमें कहती है कि जो सच्ची में जो सफल व्यक्ति है वो घमंडी नहीं होगा। आप देखेंगे जो सफल, सच्ची आत्मिक रूप से जो सफल है, पतरस जब पानी पे चला तो उसके बाद वो अपने दूसरे मित्रों के साथ अपनी बड़ाई नहीं करेगा, देखा मैं पानी पे चला तुम नहीं चले, नहीं, बल्कि पानी पे चलने के बाद उसकी विनम्रता बढ़ गई। वह हैरान हो गया कि ये जो हुआ है ये मेरे बल से नहीं हुआ है, प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना बड़ा है। उसने मुझे, मेरे जैसे व्यक्ति को पानी पे चलाया, उसने मुझ पर इतना बड़ा अनुग्रह किया, उसने मुझको पानी पे चला के वाकई में मेरे प्रभु ने मुझे छू लिया। आमीन, बोलो यीशु मसीह की। हम देख रहे हैं कि सफलता मनुष्य को नम्र करती है, सफलता परमेश्वर की तरफ से आती है।
पहला कुरिन्थियों उसका 4:7 कहता है कि कौन कहता है कि तू किसी दूसरे से अधिक अच्छा है? तेरे पास अपना ऐसा क्या है जो तुझे दिया नहीं गया है? और जब तुझे सब कुछ किसी के द्वारा दिया गया है तो फिर इस रूप में अभिमान किस बात का? जब सब कुछ मिला है तो इस रूप में, इस परिस्थिति में अभिमान किस बात का? अभिमान की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु ने दिया है। आप बोले मुझे जो मिला है प्रभु की तरफ से। आज मैं चाहता हूं कि आपकी सफलता स्वस्थ हो जाए, आपकी सफलता हेल्दी हो जाए। बहुत सारे लोग सफल हैं लेकिन उनकी सफलता में भी बीमारी है, बीमारी वाली सफलता है, डायबिटीज वाली सफलता है। सफलता को बीमारी लगी हुई है, सफलता को कीड़े लग जाते हैं। सफल हैं लेकिन सफलता के अंदर से बदबू आ रही है। सफल हैं लेकिन सफलता के अंदर उदास है, रोगी हैं, परेशान है, पीड़ित है, कंगाल है। बाइबल कहती है कि तू अपने आप को धनी मानता है, तू कंगाल है। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु मसीह की जय। धन्यवाद के भाव के बिना सच्ची सफलता भी नहीं होती। जो धन्यवाद नहीं करता उसकी सफलता सड़ने लगती है, और जो धन्यवाद करता है उसकी सफलता में आशीष आती है। आहा, आप चाहे थोड़े से भी सफल हो, चाहे आप पानी पे नहीं, मैं कह रहा हूं आप पानी पे, समंदर पे नहीं चले, आप सड़क पे भी चल रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु तूने मुझे अपने पैरों से सड़क पे चलाया, तूने मुझे 2 पांव दिए, तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने मुझे अपनी आंखों से देखने की क्षमता दी, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद जो करते हैं वो प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, स्वस्थ रिश्ता। कुड़कुड़ाने वाले परेशान रहते हैं, कुड़कुड़ाने वाले कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन जो धन्यवाद करते हैं वो जानते हैं कि उसका आनंद क्या है। ये भाव, जो धन्यवाद का जो भाव और वो जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन में सफलता के अंदर एक खुशबू लेके आता है। मित्रों, प्रभु आपको सफल बनाना चाहता है। परमेश्वर का एक वायदा है। आप देखें भजन संहिता के में जाएंगे, साम्स चैप्टर 60 उसकी 60वें अध्याय में और उसकी 12वीं आयत, वो कहती है कि किंतु हमें परमेश्वर ही मजबूत बना सकता है। बोले परमेश्वर मुझे मजबूत बना सकता है। एक बात, परमेश्वर ही मुझे मजबूत बना सकता है और परमेश्वर ही मेरे शत्रुओं को पराजित कर सकता है। यही सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। जी हाँ, जब आप बिजनेस करते हैं आपके शत्रु होंगे, जब आप नौकरी करते हैं आपके साथ प्रतिद्वंदी होंगे। आप कोई भी दुनिया में आप ट्रेन भी पकड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग आपको धक्का देकर पीछे करना चाहेंगे और ट्रेन में आपसे पहले जाना चाहेंगे, लेकिन उसके अंदर भी पहुंचाने वाला हमें परमेश्वर है। हमारे घर से लेके हमारे अनंत काल तक के सफर का करता धरता प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग भी ले जाने के लिए हमें यीशु मसीह आया है। वो हमको एक मदद करता है कि हम बड़ी बड़ी चीजें अकम्प्लिश कर सकें, बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकें, सफलता हमें मिले। जब फल आते हैं तो हम सफल होते हैं। आत्मा के 9 फल हैं जो बाइबल हमें बताती है: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ये फल हमको प्रभु देना चाहता है ताकि हम उन फलों के साथ सफल हो जाएं। आज आप सफल होना चाहते हैं? आपकी असफलता शायद आपकी बीमारी है, आपकी असफलता शायद आपका डिप्रेशन है, आपकी असफलता शायद आपके घर में कलह कलेश झगड़े हैं, आपकी असफलता शायद आपके जीवन के अंदर वो कड़वाहट है जो आपके रिश्तों से आपको मिली है, क्योंकि सब रिश्तेदारों ने दिल दुखाया है। आपकी असफलता शायद इसलिए कि आप घर में अकेले हैं, या आपको कोई मित्र नहीं मिलता। आप कहते हैं मेरे दिल की बात कोई नहीं समझता। मैं नहीं जानता कि आपकी असफलताएं क्या क्या है। शायद मैं अगर बयान करने लगूं तो 2 घंटे लग जाए, लेकिन प्रभु आपके हृदय को ऐन उस जगह पर जानता है जहां पर आप दुखी हैं, और आज वहीं पर यीशु मसीह आपको छूना चाहता है। उसी जगह पर वह विफलता को सफलता में बदल देना चाहता है। आज आप मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएं। आप यीशु मसीह को अपने अंदर बुला लें। आप कहें आपने पतरस को पानी पे चलाया, आप मुझे भी पानी पे चलाओ, मुझे पानी पे चलना है। आप प्रभु के सामने खड़े हो जाओ, जिद करो, मुझे प्रभु तेरे साथ पानी पे चलना है। मुझे नामुमकिन करना है, जो संभव ही नहीं है, जो मेरे सामर्थ्य से असंभव है, मुझको उसकी संभवताओं को आज चखना है। तो आए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे उस खुदावन यीशु मसीह के लिए, हमारे उस प्रभु मसीह के लिए जिसने हमें असफलताओं के बीच में से निकाल के सफलता के सिंहासन पर बिठा दिया। उस प्रभु ने जो हम गरीब थे और हम प्रभु वो लोग थे
जो प्यारे परमेश्वर दुनिया की सड़ाहट के अंदर सड़ रहे थे, लेकिन आपने हमें उठाकर प्रभु, आपने हमें एक खुशबू बना दिया है, आपने हमें एक आनंद बना दिया है, आपने हमें वो विजय का उत्सव बना दिया है कि प्रभु हम विजय का उत्सव मना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे भाई बहन जो विजय का उत्सव नहीं मना रहे बल्कि वो उनके घरों में मातम है, यीशु मसीह आप उस मातम को खुशियों में बदल दें, उस बीमारी को स्वास्थ्य में बदल दें, उस मृत्यु को जिंदगी में बदल दें, उस डर को आनंद में बदल दें प्रभु, उस दुखों की राख को आप आनंद की पगड़ी में बदल दें खुदावंद। आज उनके जीवन के अंदर वो जो परेशानी है उसको सफलता में बदल दें प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके नाम से अब्बा पिता से मांगता हूं कि आज मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हे परमेश्वर, आपने उनकी प्रार्थना को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इस विनती को सुन लिया है। बीमार चंगे हो गए हैं, दुखी सुखी, दुखों का सुख में बदलाव हो गया है, और हे परमेश्वर, मृत्यु जो है वो ज्योति में बदल गई है, वो आनंद में बदल गई है, वो सेलिब्रेशन में बदल गई है। प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस के ऊपर सारे दुख ले लिए। आप मेरे साथ सब बोलें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आओ, मुझे नई जिंदगी दो। आज से आप मेरे व्यक्तिगत उद्धार करना है, मेरे मुक्तिदाता है। आपने सारे पापों की कीमत चुका दी है। आज से मेरे घर के, मेरे जीवन के आप प्रभु हैं, यीशु के नाम से, यीशु ने काम कर दिया है और अब हमको अपना जीवन बदल के एक नया काम करना है, और वो ये काम है कि हमें अपने उस मसीह को सारा जीवन दे देना है। उसने अपना जीवन क्रूस पे हमें दे दिया, वो हमारे लिए मरा, अब हम उसके लिए जिए। आप हमें फोन करें इस नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना जीवन संपूर्ण रीति से प्रभु को दे सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन के हर काम के अंदर सफलता पा सकते हैं उस मसीह के द्वारा जो आपका पिता है। मैं आपका पिता नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं, पिता वो है। मैं सिर्फ उस मार्ग के बारे में आपको बता सकता हूं जो सच्चा मार्ग है। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग बताने आया हूं, उसने कहा मार्ग मैं हूं, उस मार्ग को जाने। मैं चाहता हूं कि आप हमें ईमेल्स लिखें, जो आप ईमेल आईडी देख रहे हैं, आप इस पे हमें ईमेल करें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं इस पीओ बॉक्स के ऊपर। आप हमारे सत्संग में आए जो हर संडे को होता है, और आप सत्संग में आकर उस आशीष को पाएं जो हम सब आनंद उठाते हैं हर हफ्ते 10:30 बजे संडे को इस जगह पर, जहां जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप अन्य जगह पर जहां पर हमारे कार्यक्रम होते हैं उसका पूरा आप उसका विवरण ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.anilkant.org पे जाके। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप iTunes पे भी हमारे गाने सुन सकते हैं। आप iTunes पे जाकर अनिल कांत अगर टाइप करेंगे तो आपको हमारे गीत मिल जाएंगे। श्रेया कांत के गीत आप सुन सकते हैं, जो प्रभु की अभिषिक्त बेटी है, वो गीत गाती है। मेरी पत्नी रीना कांत मेरे साथ सेवा करती है, मेरा बेटा ऋषभ कांत। हम सब मिलकर हमने ये सफलता पाई है, एक परिवार की सफलता, जो एक सिर्फ परिवार को साथ मिलती है। ये परिवार जब साथ होते हैं, जब एकता में चलते हैं, जैसे मैंने कहा घमंड नहीं, सब साथ चलें, धन्यवादी के भाव के साथ चलें, तो जीवन सफल 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 पूर्णता